दोस्तों आज हम बनाएंगे एक्सेल में मार्कशीट यानी कि अटेंडेंस शीट। और मैंने इस मार्कशीट में कुछ कॉलम्स पहले से बना रखे हैं, जैसे कि रोल नंबर में कुछ रोल नंबर्स लिखे हैं और स्टूडेंट नेम्स लिख लिए हैं, फिर फादर्स नेम लिखे हैं और उनके एड्रेस भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर उनके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ, स्टूडेंट नेम्स के, साइंस के मार्क्स, एसएसटी के मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स लिख लिए। अब हम लगाएंगे टोटल का फॉर्मूला। टोटल का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मार्क्स टोटल के नीचे वाले सेल पर क्लिक करना है और उस पर इक्वल टाइप करना है। इक्वल टाइप करने के बाद सम टाइप करना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट नेम के सारे मार्क्स के जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देना है। राहुल के मार्क्स आ जाएंगे। फिर से फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फिर दूसरे नंबर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हैं वो सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देना है। फिर इस सब्जेक्ट के मार्क्स भी, इस स्टूडेंट के भी मार्क्स आ जाएंगे। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, तीसरे नंबर पर जो स्टूडेंट है उसके सभी मार्क्स, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पर इसके भी टोटल निकल कर आ जाएगा। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद फोर्थ नंबर पर जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट्स के जो अंक दिए हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर कर देना है। इस स्टूडेंट के भी मार्क्स आ जाएंगे। फिर से इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिफ्थ नंबर पर जो स्टूडेंट है उसके सभी सब्जेक्ट्स के अंक को यानी कि रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर कर देना है। इसके भी मार्क्स आ जाएंगे। अब हमें सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पर जो प्लस का चिन्ह दिखेगा उसे नीचे तक ड्रैग कर देना है। हमारा सम का फॉर्मूला सभी में एक साथ अप्लाई हो जाएगा और सभी में फॉर्मूला शो करने लगेगा। अब हम लगाएंगे परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टोटल वाली सेल सिलेक्ट करनी है। टोटल वाली सेल सिलेक्ट करने के बाद इनटू का सिंबल लगाना है। फिर 100 से डिवाइड करना है 600, यानी कि एक एग्ज़ाम 100 का होता है और 6 एग्ज़ाम हो गए 600। 100 का डिवाइड 600 से करेंगे, फिर एंटर कर देना है तो हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। फिर इक्वल लगाना है, परसेंटेज वाली टोटल वाली सेल सिलेक्ट करनी है, फिर इनटू का सिंबल लगाना है, फिर 100 डिवाइड 600 करना है। 100 डिवाइड 600 करने के बाद एंटर कर देना है, हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। फिर इक्वल टोटल वाली सेल सिलेक्ट करेंगे, इनटू 100 डिवाइड 600 करेंगे। 100 डिवाइड 600 करने के बाद एंटर कर देना है, हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। फिर इक्वल टोटल वाली सेल इनटू फिर 100 डिवाइड 600। 100 डिवाइड 600 करने के बाद हमें एंटर कर देना है। एंटर करने से के बाद परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर अब इन चारों सेल को सिलेक्ट कर लेना है। एक साथ सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पर प्लस का सिंबल दिखेगा, उस प्लस को सिंबल को नीचे तक ड्रैग करना है, जिससे कि हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा। और इन सभी फॉर्मूले में जो डेसिमल दिख रहा है, इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर कॉर्नर पर जाना है और वहाँ जाने के बाद हमें इस सिंबल को एक साथ हटा देना है। अब हम निकालेंगे ग्रेड का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद परसेंटेज वाली सेल सिलेक्ट करनी, फिर ग्रेटर देन इक्वल यानी कि परसेंटेज वाली सेल 90 से ज़्यादा है, कोड फिर ए प्लस ग्रेड, फिर कोड कॉमा
यदि परसेंटेज वाली सेल 90 से ज़्यादा है तो उसे ए प्लस ग्रेड मिलेगा। फिर इफ से लेकर इक्वल तक फॉर्मूले को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे आगे पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देना है। फिर अब ये यदि परसेंटेज की सेल 75 से ज़्यादा है तो कॉमा, फिर कोड लगाएंगे, फिर ए ग्रेड लिखेंगे, फिर कोड लगाएंगे, कॉमा। यदि परसेंटेज की सेल 75 से ज़्यादा है तो उसे ए ग्रेड मिलेगा। फिर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यदि परसेंटेज की सेल 55 से ज़्यादा है, 55 कॉमा, फिर कोड लगाएंगे, फिर उसे बी ग्रेड, कोड, कॉमा। यदि परसेंटेज की सेल 55 से ज़्यादा है तो उसे बी ग्रेड मिलेगा। फिर इसे पेस्ट करेंगे। यदि परसेंटेज की सेल 35 से ज़्यादा है, डबल कोड, सी कोड, कॉमा। यदि परसेंटेज की सेल 35 से ज़्यादा है तो उसे सी ग्रेड मिलेगा। फिर कॉमा, कोड, फिर फेल टाइप करेंगे। फेल टाइप करने के बाद फिर कोड लगाएंगे। फिर जितनी बार इफ़ आया है, यानी कि तो परसेंटेज वाली सेल जितनी बार सिलेक्ट हुई है ब्लू, या फिर जितनी बार ब्लू कलर की सेल दिख रही है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। हमारा परसेंटेज की सेल 55 से ज़्यादा थी, इसीलिए ये बी ग्रेड आया। अब हम कॉर्नर पर जो प्लस का सिंबल दिख रहा है इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। हमारा ग्रेड का फॉर्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 35% से ये नीचे था, इसलिए इसे फेल कर दिया गया है, क्योंकि 35 से ऊपर वाले को सी ग्रेड मिलना था। अब हम यहाँ पर लगाएंगे डिवीज़न का फॉर्मूला। डिवीज़न का फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद परसेंटेज वाली सेल सिलेक्ट करनी है। ग्रेटर देन इक्वल यदि परसेंटेज की सेल 90 से ज़्यादा होगी, कॉमा, कोड, फिर फर्स्ट कोड, कॉमा। यदि परसेंटेज की सेल 90 से ज़्यादा होगी तो उसे फर्स्ट डिवीज़न मिलेगा। फिर कॉमा लगाने के बाद पेस्ट। इफ से लेकर इक्वल तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे आगे पेस्ट कर देना है। इफ से लेकर इक्वल तक इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आगे कर्सर रखकर इसे पेस्ट कर देना है। यदि परसेंटेज की सेल 75 से ज़्यादा है, कॉमा, कोड, सेकेंड डिवीज़न, कोड, कॉमा। यदि परसेंटेज की सेल 75 से ज़्यादा है तो उसे सेकेंड डिवीज़न मिलेगा। फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद 55 टाइप करेंगे। यदि परसेंटेज की सेल 55 से ज़्यादा है, कॉमा, कोड, थर्ड डिवीज़न, कोड, कॉमा। यदि परसेंटेज की सेल 55 से ज़्यादा है तो उसे थर्ड डिवीज़न मिलेगा। फिर पेस्ट करेंगे। फिर 35 टाइप करेंगे। यदि परसेंटेज की सेल 35 से ज़्यादा है, कॉमा, कोड, तो फोर्थ डिवीज़न, कोड, कॉमा। यदि परसेंटेज की सेल 35 से ज़्यादा है तो उसे फोर्थ डिवीज़न मिलेगा। फिर कॉमा, कोड लगाने के बाद फेल टाइप करना है। फेल टाइप करने के बाद कोड लगाना है। फिर जितनी बार इफ़ आया है या जितनी बार परसेंटेज की सेल सिलेक्ट की गई है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के हमारी परसेंटेज की सेल 4 बार है, इसलिए वह 4 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारा परसेंटेज 67 था, यानी कि 75 से ज़्यादा, 75 से कम, 55 से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर थर्ड डिवीज़न आया। अब